नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 11 जुलाई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। बिल्कुल सही बात है, हमेशा कोशिश लास्ट सांस तक लड़ना चाहिए, ताकि या तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर हमें जो टारगेट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हमेशा अपने तैयारी को बल देते रहिए और लास्ट लड़ाई तक लड़ते रहिए, है ना, लास्ट सांसों तक लड़ते रहिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 10 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 6 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 2 जुलाई, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी 3 जुलाई। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया है और मछली के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर है? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया था, आपको मालूम होगा, डॉक्टर्स डे। ठीक है, 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार डॉक्टर्स डे का क्या थीम था? द डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आर के गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में आर के गुप्ता जी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, डिप्टी कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे आर के गुप्ता जी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, इसे भी याद रखिएगा। भारत के निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? अनूप चंद्र पांडे है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग होता है और निर्वाचन आयुक्त अलग होता है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसमें 3 मेंबर होते हैं भारत के निर्वाचन आयोग में। एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है और 2 अलग आयुक्त होते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे जी हैं, इसे याद रखिएगा। भारत के निर्वाचन आयोग है, ये किस किस का निर्वाचन करवाता है? तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, एमपी जो होता है एमपी और एमएलए का। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, वोटर्स डे। भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, अभी बताएं। जैसे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन कौन थी? रमा देवी। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में किस देश में बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 आयोजित किया गया है? बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी रूस। तभी हाल ही में जर्मनी में बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। जर्मनी की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। वर्तमान में जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनले, इसे याद रखिएगा। और जर्मनी में चांसलर भी होता है, तो चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉच। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसे याद रखिएगा। बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस
जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी एलआईसी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय एक्सा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, भारतीय एक्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा अभी साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे एसबीआई इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ जो है ये प्रकाश चंद्र कठपा हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तभी हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ओएनडीसी है क्या? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये है ओएनडीसी का फुल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ओएनडीसी में डी क्या है या सी क्या है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूपी से बात कर ले तो अभी हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है, इसे याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है वो किसके किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। और इलाहाबाद जो है, ये जो जिसका नाम प्रयागराज है, वो किस नदी के किनारे है? तो वो संगम नदी के किनारे है, इसे ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विम्बलडन से है ना। हाल ही में विम्बलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए एलिना रिवाकिना, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी ऑन्च जबवोर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में एलिना रिवाकिना ने विम्बलडन महिला एकल का खिताब, सिंगल्स वुमेन्स का खिताब जीता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये तो हो गया विम्बलडन का महिला एकल खिताब कौन जीती है? तो एलिना रेविकिना ने जीती है। ठीक है, अभी नोवाक जोकोविक जो ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चारों मैच में कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इसे याद रखिएगा। एंड्रयू रुबलेव जो है ये सर्बिया ओपन टूर खिताब जीते हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के रहने वाले हैं, रसिया के। ठीक है, स्टेफोनस सिपास जो है ये एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 टेनिस टूर्नामेंट जीता है, इसे भी याद रखिएगा। डैनियल मेदवेदेव जो है ये पुरुष की एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। एटीपी रैंकिंग है ना, इसमें डैनियल मेदवेदेव किस में रहे हैं? पुरुष की जो एटीपी रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर रहे हैं। तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीकी सहायता आपूर्ति के लिए समझौता किया है?
मतलब जो तमिलनाडु के कुंडकुलम में जो परमाणु संयंत्र है उसमें टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए कौन टाई अप किया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इटली। तभी हाल ही में रूस ने तमिलनाडु के कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता किया है। ठीक है, रूस की बात करें तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को, और अभी रूस किस में चर्चा में है? तो रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से चर्चा में है। ठीक है, रूस का जो मुद्रा है वो है रशियन रूबल, और रूस के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है, इसे भी याद रखिएगा। रूस ने फेसबुक को पूरी तरह से अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, रूस ने ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरकॉन्टिनेंटल का क्या मतलब होता है? एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार करने वाला ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अंटार्कटिका को दूसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाके मार कर सकता है, ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है, और उसका नाम क्या है? सरमत, इसे याद रखिएगा। 2022 में रूस भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता जो भारत का पार्टनर बना है वो है रूस 2022 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है? और ये वर्चुअली किए हैं, है ना, वीसी के माध्यम से वर्चुअली। ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, जिसको एसबीआई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक, है ना। तो अभी हाल ही में एसबीआई और भारतीय वायुसेना ने मिलकर रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता किया है। आपको मालूम होगा कि जितने भी हैं जो डिफेंस रिलेटेड है वो ज़्यादातर एसबीआई के द्वारा ही काम किया जाता है। अगर एचडीएफसी की बात करें तो ये सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये रहे फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड पहले 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है वो है दिनेश खारा, इसे याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।